मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बड़ी खबर बता दें कि कल से दरभंगा में गूंज रहा है कि ये गोलियों की तरतराहट से दरभंगा गूंजा है और ये उस जगह की बात है जो बहादुरपुर थाना के अम्माडीह, जहां रेयर ही कोई पुलिस पदाधिकारी पहुंचते हैं। आज हम आपको दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार से मिलाते हैं जो उस रेयर जगह पर जहां पर पुलिस नहीं पहुँच पाती वहाँ कैसे पहुँचे, किस तरह सूचना मिली और कैसे पहुँचे। कल सुबह हम लोग को सूचना मिली थी कि अम्माडीह गांव में, जो बहादुरपुर थाना अंतर्गत पड़ता है, दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं ग्रामीण लोग और जिसमें बहुत सारे जख्मी हैं। उस सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष को वहां पर घटनास्थल पर भेजा गया। मैं खुद जाकर डीएमसीएच में सभी जख्मी लोगों से मिला, उनका बयान लिया। उसके बाद से अम्माडीह गांव में गया। वो काफ़ी दूर गांव है, जाने का कोई रास्ता अच्छा नहीं है, बीच में नदी है। नदी से हम लोग किसी तरह डेंगी से जाकर गांव में गए और सारी वस्तु स्थिति को वहां पर देखा, समझा। क्या वहाँ पर मिला आपको, क्या लगा वहाँ पर, वास्तविक स्थिति क्या थी? छापेमारी भी की आपने वहाँ? हाँ, वहाँ पर दोनों पक्ष कोई किसी आपसी वाद विवाद को लेकर भिड़ गए, जिसके कारण दोनों पक्ष से लोग जख्मी हो गए और जख्मियों को इलाज तो डीएमसीएच में चल रही है। और बाकी जो असामाजिक तत्व थे उनके विरुद्ध हम लोग छापामारी किए, परंतु वे घर से अपने अपने फरार पाए गए। वस्तु स्थिति क्या लग रहा है? मामले की कहानी कहाँ से शुरुआत हुई है? कहा जा रहा है कि पहले मर्डर हुआ है, उसको लेकर के जारी है। हाँ, कुछ ग्रामीण महिलाएं का भी कहना था कि कुछ पूर्व में हत्या हुई थी, उसका मामला माननीय न्यायालय में ट्रायल चल रहा है, उस संबंध में भी दबाव बनाने की बात आ रही थी। तो सारी वस्तु स्थिति इस घटनाक्रम में, अनुसंधान के क्रम में जो आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि 112 पहुँच गई, लेकिन बहादुरपुर थाना जिसकी जिम्मेवारी है अम्माडीह के लोगों को सुरक्षा देना, वो नहीं पहुंच पाई। वो फ़ोन करते रहे, यहाँ तक कि जिला परिषद के भी कई सदस्यों ने कहा फ़ोन करते रहे, लेकिन उनके जाने दीजिए वहाँ कौन जाएगा। यह मामला आप लोग के द्वारा हमें प्रकाश में आई है, इसकी वरीय पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हम लोग जाँच कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब वहाँ पर क्या होगा कि डीएमसीएच में भर्ती हैं लोग, जो आरोपी भी हैं, दोनों तरफ से हैं। ये अभी तो फिलहाल ये लोग इलाजरत हैं और इसमें कुछ नामजद अभियुक्त हैं, उसके बाद इन पर जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। अच्छा, दरभंगा में अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार सघन जांच भी हुई है, कई जगह पिस्टल भी बरामद किए जा रहे हैं, तो इन अपराधियों पर नज़र रखने के लिए जो सेनानी ग्रुप है वो सक्रिय नहीं है, और जो सक्रिय है उसमें कभी कभी गलत मैसेज आ जा रहा है। ये क्या मामला? हम लोग तो बार बार अपील करते हैं कि वह सेनानी ग्रुप सक्रिय रहे, कोई सूचना मिले हम लोग को भी, हम लोग पूछ दें। और जो गलत मैसेज की बात है, एक मामला प्रकाश में आया है जिस संबंध में महिला थाना में कांड दर्ज किया गया, उसका अनुसंधान किया जा रहा है। क्या उस पर फायर करने के बाद अरेस्टिंग होगा उसका? हाँ, जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी उसको। क्या बोले? लेकिन वहाँ घटना के बाद आतंक का माहौल है, डर का माहौल है कि वहाँ कहा जा रहा है कि हमेशा गोलियाँ चलती हैं, तो उसके लिए वहाँ क्या पुलिस की व्यवस्था की गई, किस तरह की व्यवस्था? हाँ, अभी वर्तमान में पुलिस कैंप कर रही है वहाँ पे, और लोगों के सुरक्षा भाव जागृत करने के लिए हम लोग भी कल गांव में फ्लैग मार्च किए थे बल के साथ, और सभी ग्रामीणों को आश्वस्त किए हैं कि आप सुरक्षित हैं और आपकी सुरक्षा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। तो अभी वहाँ शांति है? बिल्कुल, एकदम शांति है। तो हम बता दें कि दरभंगा के बहादुरपुर थाना के अम्माडीह में जो कल गोलियां चली थी, उसके बाद से दहशत का माहौल है। खुद डीएसपी कृष्णनंदन कुमार उस नाव से, जो कि पूरा जोखिम भरा था, पूरा नदी भरी हुई है, उस नाव से जाकर के उस गांव में पहुंचकर छापेमारी की। हालांकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई ऐसे आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं किए गए हैं, लेकिन वहां पुलिस कैंप कर रही है ताकि फिर दोनों पक्षों के बीच मारपीट की घटना ना हो। लेकिन इससे लेकर के पूरा राजनीति गर्म है, क्योंकि विपक्ष कर रही है, एक बार फिर जंगल राज आ गया है। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।